आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 झारखंड में जनजातीय विद्रोह। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो ढाल विद्रोह पढ़ेंगे, ज्वार विद्रोह पढ़ेंगे और चेरो विद्रोह पढ़ेंगे। ये 3 विद्रोह लगातार अभी पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग अदर विद्रोह पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ढाल विद्रोह में कि झारखंड में जनजातीय विद्रोह के प्रारंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी था। तो अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण करना, अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू कराया जाना, उपरोक्त दोनों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो झारखंड में जनजातीय विद्रोह के प्रारंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी था, तो दोनों था, अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण और अंग्रेजी कानूनों का आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू कराया जाना। अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त का लागू किया जाना, अकालों की पुनरावृत्ति। तो इनमें से कौन सा झारखंड में जनजातीय विद्रोह की शुरुआत के लिए उत्तरदायी आर्थिक कारण थे। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हम लोग को विचार करने बोला गया था कि निम्न पर विचार करें कि अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त का लागू किया जाना और अकालों की पुनरावृत्ति। तो ये विद्रोह की शुरुआत के लिए उत्तरदायी आर्थिक कारण थे। तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा सही। इनमें से कौन सा झारखंड में जनजातीय विद्रोह के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे। तो यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक कारण कौन कौन थे, तो ईसाई धर्म के विस्तार का प्रयास, तो ये तो कारण थे ही। साथ ही दिकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाना, ये भी कारण थे। जनजातियों की परंपराओं में हस्तक्षेप का प्रयास करना, तो ये भी कारण थे। तो यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा, सारा कारण थे। तो झारखंड में जनजातीय विद्रोह के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे। तो यहाँ तीनों हो जाएंगे, ईसाई धर्म के विस्तार का प्रयास, दिकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाना, जनजातियों की परंपराओं में हस्तक्षेप का प्रयास करना। तो ये तीनों हो जाएगा आंसर। अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह था ढाल विद्रोह। तो अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह कौन था, तो ढाल विद्रोह पहला विद्रोह था। ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो 1767 ईस्वी में हुआ था। तो ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो 1767 ईस्वी में। ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी, तो 1767 से लेकर 1777 तक। तो ढाल विद्रोह की अवधि पूछा गया, तो ढाल विद्रोह की अवधि कितनी से कितनी तक थी, तो 1767 से लेकर 1777 तक। निम्न में से ढाल विद्रोह का नेता कौन था, तो ढाल विद्रोह का नेता कौन था, जगन्नाथ ढाल। तो जगन्नाथ ढाल जो है वो ढाल विद्रोह का नेता था, लीडर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था, तो सिंहभूम। तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था, तो सिंहभूम क्षेत्र। ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना। तो इसका प्रमुख कारण पूछा गया ढाल विद्रोह का, तो इसका क्या हो जाएगा प्रमुख कारण, तो अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना। ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। तो ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, तो ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह करना। ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे ढाल भूमि का राजा घोषित किया, नीमू ढाल। तो यहाँ ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे ढाल भूमि का राजा घोषित किया, तो नीमू ढाल को। अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढाल भूमि का राजा घोषित किया गया, 1777 में। तो अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढाल भूमि का राजा घोषित किया गया, तो 1777 ईस्वी में। पुनः ढाल भूमि का राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया था, 4000 रुपये।
तो पुनः धालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया था? तो 4,000 रुपया। किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा धालभूम के कर की राशि को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4,267 रुपये कर दिया गया? तो 1780 में। तो किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा धालभूम के कर की राशि को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4,267 रुपया कर दिया गया था? तो 1780 ईस्वी में। निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था? तो लेफ्टिनेंट रुक को। तो निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था? तो लेफ्टिनेंट रुक तथा चार्ल्स मैगन दोनों को भेजा गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे चुवाड़ विद्रोह। तो चुवाड़ विद्रोह का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो निम्न में से किस क्षेत्र के भूमिज को चुवाड़ या चुवाड़ कहा जाता था? तो जंगल महल को। तो किस क्षेत्र के भूमिजों को चुवाड़ कहा जाता था? तो जंगल महल को। चुवाड़ लोगों का पेशा सामान्यतः क्या था? पशु पक्षियों का शिकार करना, खेती तथा वन उत्पाद का व्यापार, जमींदारों के यहाँ पाइक के रूप में कार्य करना। तो उपरोक्त सभी। तो चुवाड़ लोगों का पेशा क्या था? सभी था। पशु पक्षियों का शिकार करना भी था, खेती तथा वन उत्पादों का व्यापार करना ये भी था, जमींदारों के यहाँ पाइक के रूप में कार्य करना। तो यहाँ चुवाड़ लोगों का सारा पेशा सामान्यतः था। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। चुवाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा चुवाड़ों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों का बसाना। तो चुवाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा चुवाड़ों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाना। निम्न पर विचार करें। सिंहभूम, मानभूम, बड़ाभूम, पंचेत। तो इनमें से किन क्षेत्रों में चुवाड़ विद्रोह का विस्तार था? तो सिंहभूम में भी था, मानभूम में थे, बाड़भूम में भी था और पंचेत में थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट डी। तो सिंहभूम, मानभूम और बाड़भूम तथा पंचेत, तो तीनों क्षेत्रों में चुवाड़ विद्रोह का विस्तार था। चारों क्षेत्रों में, सॉरी। निम्न में से किस समुदाय के समर्थन के कारण चुवाड़ विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया? घटवाल, पाइक, जमींदार। उपरोक्त सभी। तो किस समुदाय के समर्थन के कारण चुवाड़ विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया था? तो सभी समुदाय यहाँ शामिल थे, घटवाल भी, पाइक भी और जमींदार। तो ये तीनों समुदाय के समर्थन के कारण क्या हुआ था? चुवाड़ विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया था। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन तो डी हो जाएगा। उपरोक्त निम्न में से किस जनजाति ने चुवाड़ विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? भूमिज। तो किस जनजाति ने चुवाड़ विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? तो भूमिज जनजाति ने। मानभूम, बाड़भूम तथा पंचेत राज्यों में चुवाड़ों द्वारा किस वर्ष चुवाड़ विद्रोह शुरू हुआ था? तो 1798 ईस्वी में। 1798 में मानभूम, बाड़भूम तथा पंचेत राज्यों में क्या हुआ था? चुवाड़ों द्वारा उस वर्ष चुवाड़ों विद्रोह का शुरुआत हुआ था। निम्न पर विचार करें। श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर। तो उपरोक्त व्यक्तियों में से किनका संबंध चुवाड़ विद्रोह से है? तो यहाँ चारों से संबंध है चुवाड़ विद्रोह से। श्यामगंजम से भी, रघुनाथ महतो से भी, सुबल सिंह और जगन्नाथ पातर। तो यहाँ चुवाड़ विद्रोह से चारों का संबंध है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। मानभूम तथा बाड़भूम में चुवाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? दुर्जन सिंह। तो मानभूम तथा बाड़भूम में चुवाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो दुर्जन सिंह था। चुवाड़ विद्रोह का प्रमुख नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। तो चुवाड़ विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था? तो अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को चुवाड़ विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था? ले गुडियार तथा मेजर क्राफ्ट। तो इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को चुवाड़ विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था? तो ले गुडियार तथा मेजर क्राफ्ट। किस वर्ष जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया? 1800 ईस्वी में। तो किस वर्ष जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया?
तो 1800 ईस्वी में। जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या थी? इसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था। तो जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या थी? तो इसके तहत क्या था? स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाना। चुआड़ विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो पंचायत राज की भूमि को अंग्रेजों ने चुआड़ों को लौटा दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चुआड़ विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो पंचायत राज की भूमि अंग्रेजों ने चुआड़ों को लौटा दी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। जंगल महल जिला का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1805 ईस्वी में। तो जंगल महल जिला का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1805 ईस्वी में। अब हम लोग पढ़ेंगे चेरो विद्रोह। तो सब पहला क्वेश्चन क्या है चेरो विद्रोह में? तो चेरो विद्रोह का प्रथम चरण संचालित हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1770 ईस्वी से 1771 में। तो चेरो विद्रोह का प्रथम चरण संचालित हुआ था 1770 से 1771 तक। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का प्रमुख नेता था चित्रजीत राय। तो चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का प्रमुख नेता कौन था? तो चित्रजीत राय। चेरो विद्रोह में चित्रजीत राय ने अपने किस दीवान का साथ प्राप्त किया था? जयनाथ सिंह। तो चेरो विद्रोह में चित्रजीत राय ने अपने किस दीवान का साथ प्राप्त किया था? तो जयनाथ सिंह का। प्रथम चरण के चेरो विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना। तो प्रथम चरण के चेरो विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो जैकब कैमक। तो चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो जैकब कैमक। तो चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो जैकब कैमक हो जाएगा। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किस किले पर अधिकार कर लिया था? पलामू किला। तो चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किस किले पर अधिकार कर लिया था? तो पलामू किला। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किसे पलामू का राजा घोषित किया गया? गोपाल राय। तो चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के बाद अंग्रेजों ने किसे पलामू का राजा घोषित किया था? तो गोपाल राय को। चेरो विद्रोह का दूसरा चरण संचालित हुआ 1800 से लेकर 1819। तो चेरो विद्रोह का दूसरा चरण संचालित कब हुआ? 1800 से लेकर 1819 तक। चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? भूखन सिंह। तो चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? तो भूखन सिंह। चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का कारण था अधिक कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ चेरो में असंतोष। तो चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का क्या कारण था? तो अधिक कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ चेरो में असंतोष। चेरो विद्रोह के नेता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दे दी गई? 1802 ईस्वी में। तो चेरो विद्रोह के नेता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो 1802 ईस्वी में। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा भूखन सिंह को गिरफ्तार किया गया था? कर्नल जॉन्स। तो किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा भूखन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था? कर्नल जॉन्स के द्वारा। चेरो विद्रोह को पूरी तरह समाप्त करने हेतु किस वर्ष जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया? 1809 ईस्वी में। तो चेरो विद्रोह को पूरी तरह समाप्त करने हेतु किस वर्ष जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया? 1809 ईस्वी में। इनमें से कौन सा क्षेत्र चेरो विद्रोह से प्रमुख रूप से प्रभावित था? पलामू। तो कौन सा क्षेत्र चेरो विद्रोह से प्रमुख रूप से प्रभावित था? तो पलामू। अंग्रेजों ने 1813 ईस्वी में
किस चेरो राजा द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण उसके राज्य को नीलाम कर दिया था? चूड़ामन राय। तो अंग्रेज ने 1800 ईस्वी में किस चेरो राजा द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण उसके राज्य को नीलाम कर दिया था? तो चूड़ामन राय। अंग्रेजों ने चेरो राजा से नीलाम क्षेत्र को 1815 ईस्वी में इनमें से किस राजा को बेच दिया? घनश्याम सिंह। तो अंग्रेजों ने चेरो राजा से नीलाम क्षेत्र को 1815 ईस्वी में इनमें से किस राजा को बेच दिया था? तो घनश्याम सिंह को बेच दिया था। अंग्रेजों द्वारा चेरो राज्य की नीलामी कर उसे बेचने के बाद इनमें से किसके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ 1817 ईस्वी में विद्रोह किया गया? तो रामबख्श सिंह, शिव प्रकाश सिंह। तो उपरोक्त दोनों। तो अंग्रेजों द्वारा चेरो राज्य की नीलामी कर उसे बेचने के बाद तो किसके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ 1817 में ईस्वी में विद्रोह किया गया था? तो रामबख्श सिंह के द्वारा भी और शिव प्रसाद सिंह। तो दोनों के द्वारा विद्रोह किया गया अंग्रेजों के खिलाफ। ठाकुर रामबख्श सिंह के नेतृत्व में हुए चेरो विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया? रफसेज। तो ठाकुर रामबख्श सिंह के नेतृत्व में हुए चेरो विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया था? तो रफसेज को। अंग्रेजों ने किस वर्ष पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया था? 1819 में। तो अंग्रेजों ने किस वर्ष पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया था? 1819 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा पलामू की नीलामी के बाद इसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के किस राजा को सौंप दी गई? घनश्याम सिंह। अंग्रेजों द्वारा पलामू की नीलामी के बाद इसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के किस राजा को सौंप दी गई? तो घनश्याम सिंह को। भारदेव के राजा घनश्याम सिंह व ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध चेरो ने किस वर्ष विद्रोह कर दिया? 1819 ईस्वी में। तो भारदेव के राजा घनश्याम सिंह व ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध चेरो ने किस वर्ष विद्रोह कर दिया था? तो 1819 ईस्वी में। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे भोक्ता विद्रोह, घटवाल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, तमाड़ विद्रोह और अन्य विद्रोह के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू अभी के लिए।